हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं का अध्याय 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस अध्याय में हम जनन क्या है, जनन कितने प्रकार का होता है तथा जीवों में जनन किन किन विधियों के द्वारा होता है, इन सभी का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। इस अध्याय का पहला टॉपिक है जनन या रिप्रोडक्शन। तो चलिए जनन के बारे में पढ़ते हैं। जनन क्या है? तो जनन वह क्रिया जिसमें जीव अपने ही समान नए जीवों को जन्म देता है, जनन कहते हैं। जनन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला है अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा है लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम अलैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। अलैंगिक जनन वह जनन जिसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन। क्यों कहा जाता है क्लोन? क्योंकि अलैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होती है वह हूबहू अपने जनकों के समान होती है। जैसे उनकी संरचना, उनका आकार एवं उनके अन्य लक्षण अपने जनकों से मिलते हैं, इसलिए उनको क्लोन कहते हैं। दूसरा है लैंगिक जनन। वह जनन जिसमें 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन कहते हैं। 2 विपरीत जनक कौन कौन से? एक नर और दूसरा मादा। तो ऐसा जनन जिसमें 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन कहते हैं। अब हम अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन की विधियां निम्न प्रकार की होती है। उनमें से सबसे पहली विधि है विखंडन विधि। यह विधि नाम से स्पष्ट है, विखंडन या कि टूटना। तो इस विधि में एक कोशिका विभाजित होकर एक या अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाती है और प्रत्येक खंड एक नया जीव बना देता है। यह विधि मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। पहली है द्विखंडन विधि और दूसरी है बहुविखंडन विधि। तो द्विखंडन विधि या बाइनरी फ्यूजन, यह भी नाम से स्पष्ट है। द्वि यानी कि 2, खंडन यानी कि टूटना। तो इस विधि में जीव विभाजित होकर 2 खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड जीवों को जन्म देता है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम और प्रोटोजोआ। इन जीवों में जनन द्विखंडन विधि के द्वारा होता है। पूछा जाए कि अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है, तो वह है द्विखंडन विधि के द्वारा जनन होता है। क्लियर है? अब आप चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। यह चित्र एक अमीबा का है जिससे 2 पुत्री अमीबा का निर्माण हो रहा है। अमीबा में सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है, उसके पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस तथा कोशिका द्रव्य के विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अमीबा के शरीर पर एक विशेष प्रकार की खाज बनती है और इस खाज बनने के पश्चात यह 2 भागों में टूट जाता है और 2 संतति अमीबा का निर्माण करती है, जैसे कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं। क्लियर है? अब हम विखंडन विधि की दूसरी विधि बहुविखंडन विधि के बारे में पढ़ेंगे।
बहुविखंडन विधि। तो इस विधि का नाम जो है बहुविखंडन विधि है और इसका तात्पर्य है बहु यानी कि बहुत सारे और विखंडन यानी कि टूटना। तो इस विधि में जीव कई खंडों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक खंडों से नया जीव बन जाता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम एवं प्लाज्मोडियम। इन जीवों में बहुविखंडन के विधि के द्वारा जनन होता है। जैसे आप लोग चित्र में देख रहे हैं, यह चित्र एक प्लाज्मोडियम का है जिससे बहुत सारी जीवों का निर्माण हो रहा है। अब हम अगली विधि मुकुलन या कलिकायन विधि के बारे में पढ़ेंगे। इस विधि में जनक के शरीर पर एक उभार बनता है जिसे मुकुल कहते हैं और यह मुकुल जनक के शरीर से अलग होकर एक पूर्ण विकसित जीव बनाता है। जैसे आप लोग चित्र देख रहे हैं, यह चित्र एक हाइड्रा का है। इसके शरीर पर एक विशेष प्रकार का उभार बना हुआ है जिसे मुकुल कहते हैं और यह मुकुल परिपक्व होकर इस हाइड्रा के शरीर से अलग हो जाता है और एक पुत्री हाइड्रा का निर्माण करता है। क्लियर है? अगली विधि आती है खंडी भवन या पुनरुद्भवन, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। खंडी यानी कि टूटना, तो वह प्रजनन जिसमें जीव का शरीर जब अनेक टुकड़ों में कट जाता है, अनेक टुकड़ों में कट जाता है या काटा जाता है, तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर नया जीव बना देता है, पुनरुद्भवन कहलाता है। जैसे हाइड्रा और प्लेनेरिया। तो इसमें जीवों का शरीर अनेक खंडों में कट जाता है या फिर काटा जाता है, जिससे प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर एक नया जीव बना देता है, पुनरुद्भवन कहते हैं। जैसे हाइड्रा में आप लोग देख और प्लेनेरिया। ये जो चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये एक प्लेनेरिया का है। इस प्लेनेरिया का जो शरीर है यह 3 खंडों में टूट चुका है और इन प्रत्येक खंडों से एक नया जीव बन रहा है, जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख रहे हैं। क्लियर है? अगली विधि है बीजाणु विधि, बाय स्पॉर्स के द्वारा जनन। तो इस प्रकार के जनन में जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं और वह बीजाणु अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देते हैं, जैसे पेनिसिलियम। पेनिसिलियम में जो जीव है यह बीजाणु का निर्माण करता है और यह कुछ समय के बाद में यह बीजाणु नीचे मिट्टी में गिर जाते हैं और मिट्टी में गिरने के बाद में इस बीजाणु का अंकुरण हो जाता है और एक नया पौधा बन जाता है और एक नया जीव बन जाता है। जैसे कि आप लोग इस चित्र में देख रहे हैं कि किस तरह से ये कोनिडिया का निर्माण हो रहा है। ये देखिए, ये एक स्टिग्मा है और यहाँ पर ये कोनिडिया है। ये एक स्टिग्मा, ये कोनिडिया का निर्माण हो रहा है। ये कोनिडिया जो है कुछ समय के बाद में नीचे मिट्टी में गिर जाते हैं और नए जीवों को जन्म दे देते हैं और नया पौधा बन जाता है। अब अगली विधि है गैम्यूल विधि। इस प्रकार के जनन में जनन गोलाकार कोशिकाओं के समूह के द्वारा होता है। कैसा समूह? गोलाकार कोशिकाओं का समूह। तो इस प्रकार के जनन में जनन गोलाकार कोशिकाओं के समूह के द्वारा होता है, जिसे गैम्यूल कहते हैं या स्टेटोब्लास्ट कहते हैं। जैसे उदाहरण स्पॉन्जिला में गैम्यूल विधि के द्वारा जनन होता है। जैसे चित्र में आप लोगों को स्पॉन्जिला दिखाई दे रहा है,
यह एक गोलाकार संरचना में है और जब जीव किन्हीं कारणवश जब जीव की मृत्यु हो जाती है तो ये संरचना जो है, इस रचना जो है यह अनुकूल परिस्थिति के आने पर विकसित होकर के एक नया जीव बना देती है। उदाहरण जैसे कि स्पंजिला। क्लियर है।